भक्तवृंद जहाँ तक मेरी बात श्रवण कर पा रहे हैं सभी से निवेदन है अपने गृह कार्य को विराम देकर अविलंब ही कथा पांडाल में कथा श्रवण करने के लिए पधारे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
सेवा धर्म हमारा, आप सेवा धर्म हमारा, आप देखो संतों की कृपा, संतों का मिलन जब हो जाता है ना, से अपना अनमोल समय यहाँ आपने दिया। और देखो शुरुआत किससे हुई राम कथा से, बात यही चल रही थी और रोज चलती है कि दोनों कथा प्रवक्ता जो है वो क्या है, एक ही वंशवेल से है, उपाध्याय से। आपका शुभ नाम श्री भरत उपाध्याय, हमारा भी काशी महेंद्र उपाध्याय। और बहुत से लोगों को तो ये भ्रमता कि हम दोनों भाई भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, और भाई तो हैं और भाई रहेंगे। और संतों की जब कृपा हो जाती है, और खासकर जो भगवान के चरण अनुरागी हैं, आप पर परम कृपा हनुमान जी की, और कहते हैं छोटी सी सेवा दास की भी है अपने यहाँ भगवती की। और भगवती और हनुमान जी का भी संबंध बहुत पुराना है, एक दूसरे के साथ रहते। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आप व्यस्तम जीवन में से समय निकाल करके इस सुन की स्थापना करवाई, राम रस में हमको डुबाए। अब उसी श्रृंखला में हम भी वृंदावनवासी हैं। चाहे महंगी में रहो या सस्ती में, महलों में रहो चाहे बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, पर रहो राम कृष्ण की मस्ती में। जो रहते हैं इनकी मस्ती में, और चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो जो इनकी मस्ती में रहते हैं ना, चार चांद लग जाते हैं। हमारे आकाश भैया बड़े का भाभी इस ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, और हकीकत है छोटे से छोटा कार्यक्रम भी आदमी करने की सोचता है तो 50 बार सोचता है, कितनी विघ्न परेशानियां उसमें आ जाती हैं। लेकिन निरंतर पहले नवदेशीय राम कथा, अब सप्तदेशीय श्रीमद् भागवत कथा, कितना इनका सौभाग्य और भगवत कृपा। भाई भगवत कृपा कैसे संभव हुई? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यनानि। न जाने कौन से जन्म के इनके पुण्य उदित हुए हैं, तब इन्हें सुंदर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और इनके साथ साथ हम तो कहेंगे हमारे भी पुण्य उदित हो रहे हैं। क्यों? तो इनके साथ साथ हमें भी भगवान का गुणगान गाने का सुअवसर मिलता है। और संतों के माध्यम से सुना है कि जहां भी भगवान की कथा होती है, भगवान की कथा के एक परम श्रोता है। कौन से? बताने की तो जरूरत है। प्रभु चरित सुनवे को सीता, पूरा राम दरबार बिठाकर हनुमान जी हमारी इस कथा में सुनने के लिए आते हैं। और हनुमान जी का ये नियम है, जब कथा शुरू होती है सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में बस पहचानने की जरूरत। हनुमान जी तो है साधारण, लेकिन उनकी महिमा को कोई समझ नहीं पाता। समझ पाता? राम और रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था, रावण ने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठाया और देवी को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दी जा रही।
पता पड़ा अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो रावण जीत जाए। हनुमान जी महाराज ने एक सुंदर ब्राह्मण का रूप बना करके जहां ब्राह्मण थे उनके पास पहुंच गए, निवेदन किया, हे विप्रवर, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? बोले जो आपको उचित लगे सो करो। हनुमान जी इतने तत्पर कि ब्राह्मणों के बोलने से पहले सारी सामग्री उनके पास उपस्थित हो। पुष्प की कहते उससे पहले पुष्प आ जाते, संध्या से पहले संध्याएं आ जाती। यज्ञ चल रहा है, हनुमान जी तन मन से पूजा सेवा कर रहे हैं। अब ब्राह्मण विचार करने लगे, भैया ये जो बालक है बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि इस यज्ञ को पूरा करने से पहले इसको मनवांछित फल दे, कोई वरदान दे। पूर्णाहुति का दिन आया, ब्राह्मणों ने कहा, बालक तुमने हमारी बड़ी सेवा की, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। अब ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वो सहजता से हम तुम्हें। हनुमान जी महाराज ने पहले तो मना कर दिया, महाराज मैंने निष्काम भाव से आपकी सेवा कि नहीं, इस यज्ञ की पूर्ण आहुति जब ही लगेगी जब तुम ये बताओगे तुम्हें चाहिए। हनुमान जी को लगा यही सुंदर अवसर है। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप उस रावण की विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं, भगवती को प्रसन्न करने वाले हैं, यज्ञ में पूर्ण आहुति देने वाले हैं, और पूर्ण आहुति जब देंगे तो मंत्र बोलेंगे, जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अब जैसे ये मंत्र बोला, अब ब्राह्मण बोले इससे पूर्ण आहुति का मंत्र कैसे पता कि हम यही मंत्र बोले? तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित बोले, ये बताओ तुम्हें ये मंत्र किसने बताया? बोले ये किसने बताया, ये छोड़ो, यही बोलोगे ना? बोले हाँ बोलेंगे तो यही। बोले आप इसी मंत्र से आहुति दीजिएगा, बस एक छोटा सा निवेदन। बोले क्या? बोले इसमें केवल एक शब्द का हेर फेर, एक शब्द बदल दीजिए। बोले कौन सा शब्द बदलना? बोले जहां हा शब्द लिखा है ना उस जगह का शब्द जोड़, क्या जोड़ दीजिए? का। जहां हारिणी लिखा है वहां कारिणी कर। अब ब्राह्मणों ने वचन दिया था कि जो ये मांगेगा वो हम देंगे। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थ कारिणी, जहां दुखों को हरने वाली लिखा था वहां करने वाली बन गई, केवल एक शब्द को बोला। तो हनुमान जी महाराज क्या, ये भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए सदैव तत्पर है। और जैसी हमने आपकी ख्याति सुनी है और आपसे मिले भी हैं और बड़ी आपकी प्रशंसा सुनी कि आप भगवान के कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी अवसर मिल जाए, कल भैया सुबह बता रहे थे, भैया बोले हम 1:30 बजे गए थे वहाँ, तो वहाँ सेवा में दर्द रात्रि 1:30 बजे, बोले 1:30 भी बचा, 2 भी बचा, 3 बचा, कुछ बता। तो ये भगवान की सेवा देखो, इस आगरा क्षेत्र में बहुत से लोग, बड़े बड़े विद्वान भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, योगी होंगे, यति होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान के चरणों की सेवा में, चाहे वो कैसा भी सही। हम तो ये कह रहे हैं उसकी चरणों की सेवा में जो लगा हुआ है। जय जय श्री राम। मैं भरत भैया जी से निवेदन करूंगा कि 2 वचन हमें भी सुनने को मिल जाए, जब तो नहीं मिल पाए। भैया माइक दो ने। श्री राधेश। राम श्री राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशं
रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। वैसे तो साहब महाराज व्यासपीठ लगी है, मेरा बोलना जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारे बैंक भैया कल तो इंतजार किया था मैंने बहुत समय तक कि भैया आ रहे होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा, पर वह आशीर्वाद मुझको यहाँ आकर प्राप्त हुआ है। ऐसी ही जो है आप भागवत कथा की महिमा को, सनातन धर्म की अलग को जगाते रहे व्यासपीठ पर बैठकर, और निरंतर हमारे लगड़े की चौकी वाले हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और मैं भी यही हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बड़े भाई हमारे भागवत की नाम को जगा रहे हैं, और ये छोटा भाई जो है राम के नाम को जगाता रहे। और वैसे ही महाराज जो है आज जाना था और दूर जाना है बिल्कुल, फिर भी मैंने नहीं व्यासपीठ से आशीर्वाद लेके जाऊंगा, जिससे मेरी यात्रा जो है मंगल में होगी। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, धरती मैया की, हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। जो ऐसी मति और ऐसी चित्ता आपका जो है लगा हुआ है, पहले भागवत के प्रति लगा था और राम भक्ति आता नहीं कि प्रेम भरा हुआ है कि भागवत सुनी है ना, तो भागना नहीं, अब तो डटकर मैदान में सामना करना है धर्म का, धर्म की अलग को जगाना है, सनातन धर्म को जगाना है निरंतर। इतना ही बहुत है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधु। अरे हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। राम चरणों में बारी बारी जाएंगे। बोलिए लगड़े की चौकी हनुमान धाम की। हमारे मैं को बात दिया भैया जी, जब भी जाएं लौटकर तो हनुमान जी दर्शन करके जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी तो एक ही है, पर जो जगह है, जो स्थान है, स्थान की महिमा होती है। जो स्थान है, जो सिद्ध पीठ है, महात्माओं ने तपस्याएं करी है, हम तो चाहेंगे कि आप दर्शन करें और फिर आपको एक फल और प्राप्त होगा, जो मुझको प्राप्त हो रहा है, जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो फल और प्राप्त होता रहेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सजी हुई है, थोड़ी विस्तृता ज्यादा है, तो जाने से पहले हनुमान जी से भेंट अवश्य होगी। और हम तो ये कह रहे हैं हमारे पास तो साक्षात चल के आ गए हनुमान जी, शुभ आशीर्वाद देने के लिए। अब भगवंत और भक्त में कोई अंतर थोड़ी है, भगवंत और भक्त की तो चीज है। यहाँ तक आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात देखो, ये भाई भाई से भाई भाई कहते हैं, हनुमान जी की कथा यहाँ विराजमान है। और बहुत बहुत साधुवाद आप यहाँ पधारे और आपकी वाणी से शुभ आशीर्वाद सुनने को प्राप्त हुए। बोली भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। अवतार किसके लिए लिया, कहाँ जाना चाहते हैं? गायों के वंश। कहाँ जाना चाहते हैं? भगवान कहाँ जाना चाहते हैं? गोकुल। गौ माने गैया में, कुल माने संग। जहाँ नंद बाबा की 9 लाख गाय हैं, उनकी बात। क्योंकि भगवान ने अवतार किसके लिए लिया? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधैन
नर सुर संत हित लीन मन जो है। गौ माता के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब गोकुल में तो कन्हैया को सुला कर किया, और जो भगवान की माया थी उस माया को अपने साथ ले आए। और जैसे ही माया को लेकर के आए हैं, धीरे धीरे जेल खाने के दरवाजे बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, और उस माया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया, और जैसे ही कन्या ने रोना शुरू किया, जितने सिपाही सो रहे थे सब जग गए। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव जब वसुदेव जी भगवान को लेकर के गए तो बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, सिपाही सो गए, बिना किसी विघ्न के भगवान निकल गए। लेकिन जैसे ही भगवान की माया को लेकर के आए, सारे दरवाजे भी बंद हो गए, बेड़ियां भी आ गई, हथकड़ियां भी आ गई, और सिपाही भी जग गए। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले बात साधारण सी है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जिसके जीवन में भगवान आते हैं तो जन्म जन्मांतर के जो बंधन बंधे पड़े हैं ना, वो खुल जाते हैं। और जैसी माया आती है, माया कहाँ चढ़ती है? सिर पर। और माया आते ही फिर आदमी चिल्लाता है। चिल्लाने का मतलब उस माया का प्रदर्शन प्रारंभ है, माया को दिखाना प्रारंभ करता है। जैसे कि माया आई है, उसने रोना प्रारंभ किया। कंस को पता पड़ा, कंस भाग करके आया, ओहो मेरी बहन के अष्टम गर्भ ने जन्म लिया है, संतान ने जन्म लिया है, काल ने जन्म लिया है, मारने के लिए करा। और जैसे ही पता पड़ा ये तो कन्या है, एक पल के लिए कन्या ने, कंस ने विचार किया, मारूं कि नहीं मारूं? पहली बात तो इतने बच्चों का मैंने बंद कर दिया, ऊपर से अष्टम गर्भ में ये कन्या जन्मी है। लेकिन कंस के मन में भाव था डर का, वो है मेरा काल, और काल को मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। कन्या को पकड़ा और उसके पैर पकड़ के जैसे ही शिला पर मारने के लिए उठाया, वही कन्या आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बुलंबे माता की किम मया हत्यानंदः जातः खलु तवांगतः यत्र क्वा पूर्व शत्रु मां हिंसित प्रणाम। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तेरा काल तो कब का ब्रज में जन्म ले चुका है। इतना कहकर कन्या अदृश्य हो गई। अब कंस विचार करने लगा, ये आजकल देवता भी बड़ा झूठ बोलने लगे। मुझको भ्रमित करने के लिए मेरे हाथों से मेरी बहन के बालकों का वध कर रहा, जबकि मेरे काल ने पहले ही जन्म ले लिया। वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया, क्षमा याचना की। अब इधर नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है? नंद उत्सव। नंद बाबा महान मन वाले लोग, और जो भी दरवाजे पर आता है ना, उसको मनचाही वस्तु देते हैं। क्या क्या दे रहे हैं? कल हमने एक भजन गाया था, नंद घरा नंद भय। क्या गाया था? नंद घरा नंद भय जय कन्हैया लाल की। और हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी। नंद बाबा इतने महान बनवाने हो गए कि जो भी याचक दरवाजे पर मांगने आता है ना, उसको मनचाही वस्तु दे। और क्या कहते हैं? हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। अच्छा एक बात बताओ, नंद बाबा के यहाँ जो मांगने आए थे वो गरीब थे या अमीर थे? हैं? पता नहीं। नंद बाबा के यहाँ
जो भिक्षा मांगने आए थे वो गरीब थे या अमीर? नंद बाबा के यहाँ साधारण व्यक्ति भिक्षा मांगने नहीं आए। क्यों? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने। हाथी को खरीदना आसान है, लेकिन पालना, जो हाथी लेने के लिए आया है उसके यहाँ खाने की व्यवस्था है कि नहीं, ये सोच करके देखिए। हाथी को जो पालने की व्यवस्था रखता होगा वो साधारण नहीं। घोड़े को पालने की व्यवस्था जो रखता होगा वो साधारण नहीं है। और दीनी पालकी में होते हैं 4 कहार, 2 आगे 2 पीछे, 4 आदमियों की सैलरी, रहना खाना पीना जिसको दिया जा रहा है, क्या वो साधारण है? नहीं है। एक से एक धनाढ्य व्यक्ति, पैसे वाला। जो भी मांगने आ रहा है उसी को वही चीज दे। अब कंस परेशान है, हमारे काल ने जन्म ले लिया, अब क्या करें? राक्षसों की सभा बुलाई, सभी अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। तभी एक पूतना नाम की राक्षसी, पूतना ने कहा महाराज आप परेशान मत हो, आपके काम को मैं हल कर दूंगा। कैसे करो? बोले महाराज जहां जहां बालकों का जन्म हुआ होगा मैं वहां वहां जाऊंगी, उन बालकों को अपना विश्व में दूध पिलाऊंगी और दूध पिला के मार दूंगी। क्योंकि जहां भी बालक का जन्म होता है तो 10 दिन से पहले शुद्धिकरण नहीं होता और 10 दिन तक उसके घर में क्या बजती है? ढोलक। अब तुम्हारा जो काल है उसका जन्म अभी हुआ है तो 10 दिन से पहले तो वो बंद होने वाली नहीं। तो पूरे ब्रजमंडल में घूम करके मैं देखूंगी कहाँ आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, वहीं जाकर बालकों को मार। कंस महाराज कहते हैं देवी जी जिस प्रकार का आपका रूप और रंग है ना, ऐसे रंग रूप को देख करके आपको कोई अपने गांव में नहीं घुसने देगा, घर की तो दूर रही। पूतना कहने लगी महाराज ये तो मेरा असली वाला रूप, ऐसा रूप बना करके जाऊंगी, ऐसा रूप बना करके जाऊंगी कि सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पूतना ने अपना रूप का परिवर्तन किया और ऐसा रूप बनाया मानो स्वर्ग की अप्सरा। और ऐसा लगता है ये ब्यूटी पार्लर का निर्माण तभी से प्रारंभ हुआ। अंदर जाते कुछ और हैं और आते कुछ। पूतना ने अपने रूप को बनाया और कहां चल दी? नंद भवन की ओर। आकाश में से घूम कर देख रही है नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव हो रहा है और सभी लोग जा रहे हैं बधाई देने के लिए। हो चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। एक दूसरे से कह रहे हैं अरे सखी तुझे पता है 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ है? लाला हुआ। अब खुशी क्या है? डबल। जाके संतान नहीं हो और बुढ़ापे में जाके औलाद हो। 80 वर्ष की उम्र में लाला। लाला कैसे हुआ था? बड़ी कृपा से। अब सभी लोग जा रहे हैं बधाई देने के लिए, एक दूसरे को बुला के ले जा रहे हैं। ओ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ।
हाल देखो सब संग भैया गल डाल नाचे जय जय के ताल संग भैया गल डाल नाचे संग भैया गल डाल नाचे जय जय के ताल संग भैया गल डाल दूल्हे रंगना में पगड़ा है डाला हुआ दूल्हे रंगना में डाला हुआ चलो देखवा है डाला हुआ चलो देखवा है अरे लाला हुआ लाला हुआ लाला हुआ लाला हुआ लाला हुआ चलो देखवा है बाज शंख घड़ियाल जन्मली गोपाल बाज शंख घड़ियाल जन्मली गोपाल सखी बज में सबरी बात गई जय जय गोपाल सखी बज में सबरी बात गई झूले रंगना में पलटा है डाला हुआ झूले रंगना में पलटा है डाला हुआ चलो देखवा है डाला हुआ चलो देखवा है
और यशोदा मैया के लाला अब पूतना बधाई देने के लिए पहुंची। अरे जीजी बधाई हो। यशोदा मैया कहने लगी आपको भी बधाई। बोले हमने सुनी है बहन तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। हाँ सब आप लोगों को आशीर्वाद है। हमको तो बिल्कुल उम्मीद ही ना है, पर नारायण भगवान की कृपा से हमारे यहाँ लाला को जन्म दिया। जाओ आंगन में सो रहे हो, आशीर्वाद है। पूतना भगवान की ओर बढ़ी है, बागने में भगवान सो रहे हैं। और जैसे ही पूतना को आते हुए देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। और जो ही आंखें बंद करी हैं, परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव क्या हुआ? भगवान उस पूतना को देखकर डर गए क्या? भगवान तो दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं और सबसे पहले पूतना को देखते ही डर गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ऐसी बात। पूतना को देखकर कि भगवान डरे नहीं है। पूतना को देखकर भगवान विचार करते हैं अभी हमने जन्म लिया है, हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री दूध दही छाछ खाने के लिए, और ये पूतना मौसी हमें क्या पिलाने आ गई विष। जब हमने राम अवतार लिया तो सबसे पहले हमने एक स्त्री का वध किया। किसका वध किया था? हाँ जी परीक्षित जी बताएं। राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले किसका वध किया? पड़ोसों को पूछते हो। वन में जाए ताड़े का हमारी, रज की धूल अहिल्या तारी। सबसे पहले ताड़का का वध किया। अच्छा ताड़का किसे कहते हैं बताओ? ताड़का की फुल फॉर्म क्या है? ताड़का माने जो ताड़ती रहती है कि जहां धर्म का काम हो वहां में अपना विघ्न डालना, उसे हम कहते हैं ताड़का। और हर वो स्त्री जो इस ताड़ना में रहती है, देखती रहती है कि जहाँ धर्म को काम हुए तो जहाँ भाई टांग अड़ाओ। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, रोज बैठ रही है, रोज हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और जैसे ही तुम्हारे घर में कोई शुभ काम होगा मुंह फुला के बैठ जाएंगे, पहले मनाम नहीं करवाने चल जाते। इन्हें कहते हैं ताड़के। जहां भी कोई धर्म का काम हो, शुभ कर्म हो, वो अपनी टांग अड़ाने का काम करती हैं, विघ्न डालने का काम करती हैं, अपशब्द कहने का काम करती हैं। मतलब धर्म का काम बिल्कुल नहीं हो और ताड़का का। अब सोचिए कहीं हमारे द्वारा तो ये काम नहीं होता, कहीं कोई धर्म का काम हो रहा हो और हमारे किसी वक्तव्य से, हमारी किसी क्रिया से, हमारे किसी कर्म से उस कर्म में विघ्न तो नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो क्या है श्रेणी फिर हमारी? ताड़का। हाँ हमारे कारण अगर किसी का धर्म नष्ट हो रहा है, धर्म विघ्न आ रहा है, जेंट्स वो कबंध कहते हैं। जेंट्स जिस श्रेणी में है वो छोड़िए, क्योंकि धर्म की जो सबसे बड़ी संज्ञा दी गई है वो स्त्रियों को दी गई है, जिन्हें कहते हैं धर्म पत्नी। इसमें दो चीजें, माताएं धर्म करना चाहती हों और पति धर्म में सहयोग न करे तो शास्त्र क्या कहता है? पहले पति की आज्ञा को पालन। ये नहीं कि करना नहीं है, तुमने कहा और पति मना कर रहे हैं, उस समय को छोड़ा दो, थोड़ा विलंब करो, प्रतीक्षा करो, उनके मन को थोड़ा सा अपने अनुकूल बनाओ। ऐसा नहीं है कि बस 2-3 कर दो एकदम धुंधड़क का 150। अरे जब भी तुमसे कहती हूँ तुम्हारा तो ही रहता है, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि इन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति उस समय आपसे मना कर दे, थोड़ा समय का इंतजार करिए, थोड़ा सा उनकी अनुकूलता देखिए और उस अनुकूलता के अनुसार कर्म करिए।
कि विष पीने का अभ्यास है शंकर भगवान। इसको अभ्यास है शंकर भगवान, उन पर प्रभाव नहीं। कानों में बिच्छू लटके हैं, बाजू बंद ततैया के हैं, गले में, सिर पर, कमर में क्या है? नाग है। भांग धतूरा खाते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं। इसलिए समुद्र मंथन में जो विष निकला तो शंकर भगवान ने किया। तो यहाँ शंकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं मनी मन, हे भोलेनाथ, ये पूतना हमें विष पिलाने आई है तो एक काम करो, विष तो आप पी लो, दूध हम पी लें। जैसे ही पूतना ने समय देखा, भगवान को अपने आंचल से लगाया, ऊपर से आंचल उड़ा दिया। भगवान दूध पी रहे हैं। कैसे पी रहे हैं? रोष के साथ। रोषाधिष्ठात देवता पितरुद्रा, रोष माने क्रोध के साथ। क्रोध के देवता हैं शंकर भगवान। जब काफी देर हो गई पीते पीते, पूतना ने विचार किया अब तो मर गया हो। जैसे ही दुपट्टा हटा करके देखा, अभी तो मोटी मोटी आंख चमकाते जा रहे। बोली तो मरा भी नहीं है, दीदी से दूध पी रहा है। और जैसे ही पूतना से आंखें मिली, अब भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही वक्षस्थल में पीड़ा हुई, अब पूतना नकली का रूप छोड़ करके अपने असली रूप में आई। और असली रूप में आते ही भागी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मैं मरी, अरे लाला छोड़। पूतना भागती जा रही। भगवान कहते हैं, अरे मौसी, पहली बात तो हम सहजता से किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे जिंदगी भर छोड़ते हैं। ये तो तेरा स्वभाव होगा छोड़ने का, पर मेरा स्वभाव नहीं। क्यों जी? ये भक्त का स्वभाव है। मन के अनुसार काम बन जाता है तो भगवान को लड्डू खिला देता है। और ने का ज्यादा विपरीत काम हो जाए और कोई कह दे, अरे तुम वहां जाओ, वो वाले देवता बढ़िया है, तो ये छोड़ो, उनको पकड़ो। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि भगवान को उठा करके जमुना जी में फेंक आते हैं क्रोध में आकर। अरे हमारे संग ये अहित हो गया, ऐसा अनिष्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो इतनी पूजा करते थे, हमारी कोई नहीं सुनता, सब भगवान बेकार के हैं। और भगवान जी को उठाया और गंगा जी जमुना जी में जाकर के फेंक दिया। थोड़े से कष्टों से ही भगवान को फेंक दिया। क्या सही है? भगवान कहते हैं छोड़ने का काम तेरा है मौसी, मेरा नहीं। मैं तो एक बार जिसको पकड़ लेता हूं जिंदगी भर नहीं छोड़ता। एक भक्त ने भगवान से कहा, बड़ी भक्ति करता था भगवान। एक दिन भगवान आ गए। भक्त बोला, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो एक प्रॉमिस करो मुझसे। बोले करो, पता क्या चाहिए? बोले आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वो ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब दौड़ दिए, समय व्यतीत हुआ। अब उसका अच्छे समय जो था वो व्यतीत हुआ, थोड़ा खराब समय पर आ। अच्छा समय जब होता था तो वो भगवान के साथ जाता था समुद्र किनारे। अब भगवान दिखाई तो देते नहीं थे, लेकिन जब वो चलता था ना तो दो पैर बनते थे, एक उसके और एक भगवान। तो उसे लगता था कि हाँ ठाकुर जी मेरे साथ। अब जैसे जैसे स्थितियां बिगड़ने लगी, अब एक दिन ज्यादा परेशान हो गए, फिर घूमने के लिए निकला। अब देख रहा है केवल एक ही जोड़ी पैर है, दूसरे हैं। मन ही मन विचार करने लगा, अरे भगवान भी आजकल मतलब ही है। जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तो भगवान मेरे, और आज बुरा समय आया है तो भगवान ने साथ छोड़ दिया। रोज जाता, रोज चलता, लेकिन केवल एक ही जोड़ी पैर दिखाई देते। समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे धन माया सब बढ़ने लगी। फिर एक दिन घूमने के लिए गया, फिर इसको दो पैर दिखाई देने लगे। ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के बोला, आप भी संसार की तरह मतलबी होना। जब मेरा बुरा समय आया, मैंने आपसे वचन दिया
आता शुरू में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप मेरा साथ न छोड़ना। लेकिन आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान कहते हैं, कौन कहता है मैं तेरा साथ छोड़ दिया? बोले मैं जानता हूं आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मेरा अच्छा समय था, हम चलते थे तो दो पद चिन्ह मुझे दिखाई देते थे पीछे बने हुए। दो पद चिन्ह मुझे दिखाई देते थे चलते हुए। और जब मेरा बुरा समय प्रारंभ हुआ था ना, तो मैंने देखा केवल एक ही जोड़ी पैर थे, दूसरे नहीं थे। और आज जब मैं संपन्न हो गया हूं, फिर मुझे वही दो जोड़ी पैर दिखाई दिए। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे पागल, जिस समय तेरा अच्छा समय था तब मैं तेरे साथ चलता था, और जिस समय तेरा बुरा समय था उस समय भी मैं तेरे साथ था। तो झूठ तो बोलते हो। मैं देखता था केवल एक ही जोड़ी पैर बनते थे, दो नहीं थे। बोले वो जानता है एक जोड़ी पैर किसके थे? वो एक जोड़ी पैर मेरे थे और तू मेरी गोदी में था। वो एक जोड़ी पैर मेरे थे और तू मेरी गोदी में था। समय आएगा, कष्ट आएगा, सहना भी तुझे पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी सहायता करने के लिए तेरे साथ, बस समझने की देर है प्यारे। तो सोचता है कि तुझसे अलग हूं, मैं तुझसे कभी अलग था ही नहीं। अभी एक प्रसंग सुनाया था, तू अपने आज को देख करके रो रहा है, मैं तेरे कल को देख करके हंसता। तो मैं तेरे साथ, सदैव तेरे साथ। पूतना का जब दूध पिया, प्राण भी पी लिए, पुत्रा मर गए। इधर ब्रजवासी भागे, मैया भागे, हे भगवान ये क्या हो गया? धम्म से पूतना गिरी, 6 कोस के पेट टूट गए। इधर नंद बाबा कर देने के लिए गए थे मथुरा, लौट करके आए, पता पड़ी सीढ़ी लगाकर भगवान को उतारा। यशोदा मैया लाला को लेकर गौशाला पहुंचे, गौमूत्र का छिड़काव किया, गौमूत्र पिलाया, गैया की चरणों की रज लगाई, गैया की पूंछ का झाड़ा लगाया, भगवान के नाम लिए। ये हमारे ब्रजवासियों का टोटका है। किसी बालक को ज्यादा खतरनाक नजर लग जाए, गौमूत्र का छींटा कर दो, थोड़ा सा गौमूत्र पिला दो, गैया के चरणों की रज लगा दो और गैया की पूंछ से झाड़ा। कैसा भी टोटका हो, टमना हो, व्याधि हो, परेशानी हो, सब दूर। पर गैया देसी वेद लक्षणा, गैया सीधी। हाँ पता पड़ी, तुम पूंछ को झाड़ो लगाओ, मैंने लात मारी और सब कुछ बेकार। बोले आए गिलास से बताए गए हमें टोटका है। आपके यहाँ की गाय की तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की सीधी गाय हो, बहुत सेवा करो उसकी। गौ माता की रज, चरणों की जो रज है वो, और गौ माता की रज तो इतनी कारगर है कि बच्चे भी अगर घर में डरते हो, देसी गाय हो, प्योर देसी, रीजन ये वैरायटी वाली नहीं, तो देसी गाय जिनके टाट होता है पीछे, वो गाय जहाँ बनती हो उसके चरणों की रज को ले जा करके थोड़ा गंगा जल पिला दो और माथे से लगा दो। बच्चा जो डरता होगा वो डरना बंद कर देगा। गैया की पूंछ का झाड़ा लगाया। अब ब्रजवासी बोले बाबा ये पूतना मरी सो मरी, मैंने ब्रजमंडल पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, तो क्या करेगा? तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, जो वृक्ष टूट गए इसके ऊपर डालो और इसमें अग्नि प्रवेश करो। पूतना को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, जो वृक्ष थे उसके ऊपर डाले गए और अग्नि लगा दी। और जैसे ही अग्नि लगाई, धैर्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुशोर्भः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सबद्धः पापत्मना। जैसे ही उसके शरीर में अग्नि प्रवेश कराई गई, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित संपूर्ण ब्रजमंडल सुगंधी से भर गया। ऐसी सुगंधी फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो। परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव शायद आप कुछ भूल रहे हैं। बोले क्या? बोले पूतना के शरीर को जलाया होगा तो उसमें से दुर्गंधी आई होगी, सुगंधी थोड़ी आई। एक राक्षस
राक्षसी की देह को जलाया जाए तो सुगंधी कहाँ से, दुर्गंधी आती है। साधारण मानव की देह को भी जलाया जाता है ना, तो वहां से क्या आती है, दुर्गंध, सुगंध थोड़ी आती है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मैं दुर्गंध नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुगंध ही आई, सुगंधी। परीक्षित जी कहते गुरुदेव ऐसा क्या गुण था पूतना के अंदर जिसके कारण उसके शरीर में से सुगंध आ रही है। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्रासना जिघांसया हरेस्तम तत्पापम सदगत। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्रासना। पूतना क्या है, किसी अच्छे कुल की नहीं है, ब्राह्मण कुल की नहीं है, वैश्य कुल की नहीं है, राक्षसी राक्षस कुल की है। कोई भक्त पूजा नहीं करती है, कोई फलार नहीं करती है, क्या है, रुद्रासना, खून पीने वाली। कोई दान नहीं करती, कोई व्रत नहीं करती, पूजा नहीं करती। लोक बालाग्नि, बालकों को मारने वाली, ये बालकों को मारने वाली है, ये राक्षसी है, ये खून पीने वाली है, और फिर भी आप कह रहे भगवान ने इसको सदगति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, चाहे पूतना लोक बालाग्नि सही, चाहे रुद्रासना सही, चाहे राक्षसी सही, चाहे कितने भी बुरे कर्म सही, लेकिन मरने से पहले उसने काम क्या किया था, बोले जो एक माँ करती है वही काम पूतना। और भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति प्रदान करी, ले भे गतिम धातु चिता तत्वन्यम। जो गति आगे चल के यशोदा मैया और देवकी को मिलनी है वही गति आज पूतना को प्रदान। क्योंकि भले ही पूतना उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन काम क्या किया था, मां का। भगवान क्या देखते हैं भाव। और ये पूतना कौन है, ये पूतना साधारण नहीं है, ये राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। बलि के यहाँ जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, रत्नमाला ने जब भगवान को देखा तो विचार आया कि ऐसा छोटा सा बालक मेरा होता तो उसको मैं अपना स्तनपान कराता। भगवान ने भाव देके कहा तथास्तु। और जैसे ही वामन भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया, बलि को बंधन में बांध दिया, तो वही रत्नमाला विचार करने लगी, अगर ऐसा उद्दंडी बालक मेरा होता तो उसको मैं विष लगाकर दूध पिला। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो यहां भगवान ने उस रत्नमाला की इच्छा को पूरा किया। इसी कारण उसकी देह में से दुर्गंधी नहीं आ रही है। क्या आ रही है, सुगंधी, सुगंध उठ रही है। संपत्ति के घर पर वापस लौट करके आए हैं। अब यशोदा मैया बोली, देखो जी आजकल किसी का भरोसा नहीं, आजकल जलने वाले बहुत हैं, इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, आप कितने प्रसन्न हैं, आपके मध्य में कितना प्रेम है, ये किसी को दिखाने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है, पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम है कि किसी को मत दिखाओ। सामने वालों को दिखाओगे हम तो 24 घंटे लड़ते हैं, सुनते ही नहीं एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनको बता दिया कि हमारे बीच में प्रेम अधिक है तो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के काम करने की कोशिश करेंगे। जब बाहर वालों को यही दिखाओगे कि हम लड़ते झगड़ते ज्यादा हैं तो और क्या लड़ाएंगे। इसीलिए अपना प्रेम छुपा कर मैया बोली, अब मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी किसी को, ना ही किसी की गोद में दूंगी, दूर से देख लो भैया, पास जाने की जरूरत नहीं। अब इधर शंकर भगवान के मन में भाव आया कि चलो दर्शन करके आए, भगवान ने उतार दिया, भोलेनाथ सर सवर के चल दिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, भोलेनाथ बोले कहीं नहीं जा रहे, जाएंगे कहाँ, तो सात श्रृंगार कैसे हो रहा, अरे लोग अब कपड़े भी नहीं पहने क्या, बोले और दिनों
की अपेक्षा और आज के दिन की अपेक्षा कुछ अंतर है। माताएं रोज श्रृंगार करती हैं तो आदमी इतना गौर नहीं देता, क्योंकि माताओं का स्वभाव है सजना, और आदमी को कहीं जाना हो तो विशेष श्रृंगार करता है। वो समझ जाती है हाँ कहाँ जा रहे हो, आज बड़ा परफ्यूम लगा रहे हो, नई नई पैंट देख रहे हो, बार बार सब चेक कर रहे हो, कहाँ योजना है जाने की। भोले बाबा के पास श्रृंगार क्या, बभूति लगाई, बढ़िया सा जोड़ा बनाया, सर्प लपेटा, मृग चर्म लगाया, झोली ली, नंदी से कहा नंदी बोले कहाँ जा रही है सवारी। भोले बाबा बोले हम जा रहे हैं गोकुल भगवान का दर्शन करने। नंदी पे सवार होकर के भोले बाबा आए, जैसे दरवाजे में अरे मैया भैया आवाज लगाई नजरानी, लाला को सुला रही थी। भैया हट कर क्या दरवाजा खोला, भगवान भोलेनाथ को देखा, ऊपर से नीचे देखे, नीचे से ऊपर देखे। हाँ बाबा कहो। अरे भैया मैंने सुनो तेरे यहाँ लाला भयो। हाँ भयो। तो भैया तो कुछ दान नहीं करेगी। भैया वो रुक जाएगा। भैया अंदर गई, एक थाल में सोना चांदी हीरे मोती भर के लाए। बोले बाबा झोली खोल। बाबा बोले कहा लाइए, सोना चांदी हीरा मोती। बोले मेरे का ही काम के नाम। बोले कहा चाहिए तो कहा चाहिए जी बता। अच्छा एक काम कर दो, एक आध गाँव दान कर दो, तेरे पास बैल भी है, खेती कर तो रही हो आराम से। बोले हम नहीं चक्कर में पड़ते। भैया वही तो ब्याह करवाए तो। बोले एक ही की दे दे, दूसरी नहीं चाहिए। बोले तेरे मन में कहा ये बता। बोले भिक्षा दे दे। बोले कहा दे रही है, भिक्षा ही तो और क्या चाहिए। बोले मोह तो तेरे लाला के दर्शन की भिक्षा चाहिए। भैया बोली ओ बाबा सुन, तेरे जहाँ रूप को देख के तो मुझे डर लग रहा है। भैया तेरे रूप को अगर मेरे लाला ने देख लियो तो शाम तक चुप है बेवारो नहीं है। तेरे अंग पे बग दतैया बिच्छू कांकर सांप लटके रहे, एक आध बर दतैया मेरे लाला से चिपक गयो तो क्या हो गो। बाबा कहने लगे पालतू है भैया, काटेंगे नहीं। कोई पालतू तेरे मेरे ना है। किसी के घर में जाओ और वहां अगर कुत्ते घूम रहे हो तो वो कहेंगे नहीं पालतू है, नहीं पालतू नहीं, काटेगा। अरे भैया पालतू तुम्हारे हैं, हमारे थोड़े हैं। और तुम्हें नहीं काटेगा लेकिन हमें काट जाएगा। तो सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी। बोले मैं ना दिखाऊंगी। बोले भैया बिना दर्शन के तो मैं जावे वालों नहीं हूँ। बोले मत जावे, खड़ो रही। बोले क्या घंटा खड़ो रहेगा, घंटा 2 घंटा में पे भक्ता जावे वो चलो जावे। बोले भैया घंटा 2 घंटा को हमारे यहाँ खेलना है। बोले हमारे यहाँ तो साल की साल जाना। और भैया आज ना तो कल, कल ना तो परसों तो लाला बाहर आ गए, कब तक घर में रखे। भैया कहने लगी मेरा नंद भवन बहुत बड़ा हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो भैया चल तू खेलने के लिए अपने अंदर रखेगी, लेकिन बालक की जब पढ़ाई लिखाई चालू हो गई तो पढ़वे तो बाहर जाना पड़े। भैया बोली पढ़ाई लिखाई की चिंता बाकी होवे, जाके घर में कूड़ खेत न हो, खावे को नाज न हो, करवे को व्यापार न हो। मेरे छोरा के पास 9 लाख गाय, नंद राजा सबरो क्षेत्र उन्हीं को है, घर में 50 नौकर चाकर लगे पड़े, छोरा सीखना सरकारी पड़ेगी जिंदगी भर। साधारण भाषा में कहते नंबरदार है, नंबरदारों में ठाट क्या है, जिंदगी भर बैठ के खाओ, टेंशन ही नहीं है। बाबा बोले बात तो सही कह रही है, पर भैया एक काम तो ऐसा हो जाकर तो जाना पड़े वो जा बाहर। बोले कहा, वो तेरे लाला को ब्याह। बोले ब्याह में तो जावे वो बाहर। भैया बोली बहू की टेंशन खत्म है, जेब में दाम होए तो छोरी वाले घर ही बुलाओ, भामट डरवाओ, जय श्री। अब भोले बाबा को लगा कि मैया जिद पर अड़ गई है। मैया से कहते हैं भैया दर्शन करा दे।
यशोदा मैया कहने लगी यशोदा मैया कहने लगी ओ यशोदा मैया तेरे लिपटे पर्वत तैया तेरे लिपटे पर्वत तैया ओ तेरे लिपटे पर्वत तैया तेरे लिपटे पर्वत तैया सागर में सीता ले जाए मतवारी तो को लल्ला वर्षा असाई रे बढ़ जा हरि बाबा बढ़ जा जा हरि बाबा बढ़ जा हरि बाबा बढ़ जा जा हरि बाबा बढ़ जा हरि हरि बाबा बढ़ जा बढ़ जा हरि बाबा बढ़ जा हरि नहीं तो को दिखाऊं अपनो नजराना हजारी तो को दिखाऊं अपनो वर्षा हरि रे नहीं तो को दिखाऊं अपनो नजराना बढ़ जा हजारी नहीं तो दिखाओ लल्ला वर्षा हरि नंद के लाला की जय जय श्री राम। भोलेनाथ बोले मैया दर्शन तुम करके जाओ। भगवान ने मन ही मन प्रार्थना की हे गोविंद आपके दर्शन के लिए आया हूं और खाली हाथ में यहाँ से वापस नहीं जाऊं। जैसे ही भगवान ने प्रार्थना की और भगवान ने रोना प्रारंभ किया और जैसे ही रोने की आवाज आई मैया भागी भागी गई। अरे मेरो लाला चक्र जब बाबा से मना कर रही हल्ला मत कर। अब लाला को चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन लाला चुप नहीं। ग्वाल बाल एकत्रित है गई। अरे मैया कहाँ भयो? जब किसी का कोई प्रिय बालक होना और सभी का चाहने वाला हो, खिलाने वाले बहुत होते हैं। बालक में दो प्रवृत्ति है। एक बालक तो वो जो सहज भाव से हर व्यक्ति के पास चला जाता है, मुस्कुराता, उसके चाहने वाले बहुत होते हैं। और एक बालक ऐसा होता है जो शक्ल देखते रोना प्रारंभ करता है, चाहे कितना भी सुंदर से बता तू पड़ोस में से गोपी ग्वाल आ गई। मैया कहाँ भयो? कभी कोई गोपी अपने हाथ में ले, कभी कोई ग्वाल आ रहे, मैं चुप कराऊं। मैया ग्वाल बाल बोली अरे भैया इधर एक बाबा एक काम कर जाती दो चार बुढ़िया बनी। मैया बोली कहाँ रे बे बाबा तू? अपना एड्रेस दे जा, तो विजिटिंग कार्ड दे जा। आज में विजिटिंग कार्ड चले पता तो होगा कोई, मैं भेज के बुला लूंगी तो। बाबा बोले मैं तो ऐसी जगह रहूं हरे कोई नहीं पहुंच पाऊंगा। वो तू कैसे आ लो फिर? बोले काम करियो भैया, जहां तू अपने लाला को स्नान करवा। बोले हाँ कहाँ करा? बोले आंगन में। बोले आंगन में फिर मोरी होगी। मोरी जानो कैसे गए मोरी? नए जमाने के बालक नहीं समझे। हाँ बेटा मोरी कैसे कहे? नहीं पता मोरी। साधारण भाषा में हमारे यहाँ ड्रेनेज मार्ग वो पाइप बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए पानी नाली कहते हैं। हमारे यहाँ कहे मोरी। जहां लाला को स्नान करावे, एक काम करियो अपने लाला के चरण धो के मोरी में बांस कटता थी, मुझे सूचना मिल जावे। बोले मोरी से तेरों का संबंध है? क्या संबंध है? ये बताई तो हमने पैसे बोले ध्यान नहीं।
पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ विषयों पर ज्यादा गहराई में नहीं घुसते हैं, डीप में नहीं जाते। और जब तक हम डीप में न जाए तब तक, क्योंकि मोती कहाँ रहते हैं, वो डीप में ही रहते हैं। मोती कहाँ मिलता है, डीप में मिलता है। ऊपर ऊपर तो केवल पानी और गंदगी दिखाई देती है। बोले मोरी का मतलब क्या है? वो जहां अपने लाला को स्नान कराती है, लाला के चरणों से जो जल जाता है वो जल साधारण नहीं। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगा त्रिपिथिकामिनी, विष्णु पादाब्ज संभूते, भगवान विष्णु के चरणों से जो निकलने वाला जल है उसे कहते हैं। जब बावन भगवान बने थे, ब्रह्म लोग नापा तो ब्रह्मा जी ने चरण धोके रख लिए थे कमंडल में, वही गंगा के रूप में अवतरित हुई। कहाँ रहती है गंगा? शंकर जी के जब चरण धोकर के तू मोरी में बहाएगी तो गंगा का प्रभाव होगा, और जैसे मोरी में बांस खटकेगा गंगा को संकेत मिलेगा, गंगा संकेत देगी मुझे, तो मुझे पता पड़ जाएगा लाला को लग गई नजर, तो मैं वहां जाऊंगा। बोले बाबा यहां से चले गए। अब नंद बाबा बोले भैया बड़ा उत्सव हुआ, देखो हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े महापुरुष आए। अब जैसे जैसे लाला बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो लीलाएं करते हैं। कुछ माताओं का स्वभाव है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो हर महीने उनको सेलिब्रेट करना होता है। जैसे किसी विशिष्ट तारीख में पैदा हुआ हो तो बहुत से लोग हर महीने की उसी तारीख को केक बना के काटते हैं, कुछ नया करते हैं। अब जैसे जैसे लाला बड़े हो रहे हैं, जब कभी करवट ले ली तो मैया प्रसन्न हो, ओहो आज वो लाला करवट ले, वो सीखो, चलो मैं गाने का पैदा। अब इधर पूतना के बारे में पता पड़ा कि पूतना तो मारी गई। फिर सभा बुलाई, प्रणामत बोला महाराज ये काम हमें सौंपो, कितना भी भारी से भारी शत्रु हो उसका नाश करने में हम सब आंगन में बैठ करके मैया दूध पिला रही थी। कन्हैया ने एक आंख से देखा प्रणामत आ रहा है, तुरंत कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बल बढ़ा रहे, वजन बढ़ा रहे। अब मैया विचार करने लगी अभी तो बड़ा हल्का फुल्का सा, अरे लाला अब तुम आंगन में खेलो, मुझ पे घर के बहुत से काम। जैसे ही लाला को आंगन में छोड़ा, प्रणामत आया, प्रणामत भगवान को उड़ा करके ले गया। वैशाख जेठ में गर्मी के महीने में जो बवंडर आता है ना, बबूड़ा जिसे कहते हैं, खेत में रखे गेहूं के पूरों को उड़ा के ले जाते। ऐसे ही चक्रवात के रूप में आया, कन्हैया को उड़ा के ले गया, अपने कंधे पर बिठा लिया, और जैसे ही गोकुल में घूमने लगा भगवान विचार करने लगे अब तक तो हम घर में बैठे ही सब कुछ देख रहे थे, आज मामा जी ने ऐसा उड़न खटोला भेजा है कि संपूर्ण गोकुल का दर्शन हो रहा है। और जैसे ही गोकुल से मथुरा की ओर बढ़ने लगा, अरे मामा श्री जैसे तैसे तो मथुरा को छोड़ करके गोकुल में आए हैं, मथुरा कहाँ ले जा रहे हैं? तुरंत अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। अब प्रणामत विचार कर रहा है, मैं पत्थर उठा लाया या भगवान? ये बालक लेके आया हूं या पत्थर को? भगवान विचार करते हैं, लोग पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, मेरे अंदर पत्थर का दर्शन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। भगवान कहते ठीक है भैया, तू पत्थर का दर्शन कर रहा है तो इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि विशाल का शिला पर आकर के पटका और जय जय श्री राम शिला पर लाकर पटका, तेज आवाज हुई। और जो मैया ने देखा आंगन में लाला खेल रहा था, कहाँ गया? भागी भागी मैया कहाँ पहुंची? जहाँ लाला उस तृणावत के पास बैठे। उस विशाल का राक्षस को देखा तो मैया बोली, भैया कोई किसी को नहीं मारता, आदमी का कर्म ही उसको मार देता। क्या मार
लाभदायक है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। क्या कोई हमारे साथ बुरा कर सकता? नहीं कर सकता। आदमी के कर्म ही उसको मार। मैया फिर गौशाला ले गई, गौ के चरणों की रस लगाई, गौमूत्र डाला, पोट से झाड़ू लगा। अब मैया कहती अब तो लाला को एक पल के लिए नहीं छोड़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सभी लोग भाग करके आए, अरे भैया का भयो? अरे भयो का एक विशाल का राक्षस आए, अपने लाला को उड़ा के ले गए। अच्छा भैया, बोले कहा भयो राक्षस को? वो हिवान जाने कहा भयो, वो तो मरो करो। लाला ठीक है? बोले हाँ लाला ठीक है, लाला को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अरे ब्रजवासियों, आप तो मेरे लाला पे अपना आशीर्वाद बना के रघु भगवान जन्मे भले ही भगवान है, लेकिन काय के लिए जन्मे? ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों का स्नेह और ब्रजवासियों का आशीर्वाद। अब सब ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया तेरे लाला जुग जुग जिए, हमारी उम्र भी तेरे लाला को लग जाए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी टोपी रंगा। कैसे कहोगे आज? ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी टोपी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला।
सुमति घर आनंद हुआ वो जसुमती घर आनंद सुमति घर आनंद हुआ जियो श्यामलाला तेरी चरमर करे पलटा। ब्रजवासी क्या कहेंगे? बोलो। चरमर चरमर करे पलटा। चरमर चरमर करे पलटा। ओ चरमर चरमर करे पलटा। चरमर चरमर करे पलटा। ब्रजवासी गावे जियो ललना। हरि ब्रजवासी गावे जियो ललना। हरि ब्रजवासी गावे जियो ललना। जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी श्यामलाला। जियो श्यामलाला जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी रंगलाला। जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी रंगलाला। जियो श्यामलाला जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी रंगलाला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंगलाला। 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 जय लाला की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम अब शुभ आशीर्वाद देना है। अब इधर वसुदेव जी को चिंता हुई कि अब हमारे जो लाला है 1 वर्ष के होने को आ गए। अब उनके नाम रखे गए कि नहीं रखे गए, स्वास्थ्य कैसा है पता नहीं। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा गुरुदेव एक काम करो, आप गोकुल जाओ और जाकर के जरा पता लगाओ हमारे दोनों बालक कैसे। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। गोकुल में आए तो नंद बाबा को पता पड़ा तो नंद बाबा ने बड़ा भव्य स्वागत किया। बातचीत होने लगी तो नंद बाबा कहने लगे गुरुजी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। कि जाने से हमारे घर में बालकन को जन्म भय हुए, लाला को जन्म भय हुए, तब से कोई ना कोई विपत्ति परेशानी आती है। जरा देख के बताओ गुरुजी कोई नक्षत्र खराब तो ना है, कोई ग्रह खराब तो ना है। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम है तुम्हारे बालकों, क्या नाम है, क्या नक्षत्र है, कौन घड़ी कौन मुहूर्त है। नाम की बात आई तो नंद बाबा कहने लगे गुरुजी नाम तो रखो ही ना। कैदना के है बालक। बोले जना साल भर के से है आए अभी तक नाम नहीं रखे। गर्गाचार्य जी बोले 1 वर्ष के बालक होने को आ गए, नामकरण संस्कार नहीं करवाए। इतनी काय की व्यस्तता। बोले महाराज लाला की छोटे छोटे कर्मों की प्रसन्नता में हम भूल ही गए नाम रखना। बोले गुरुदेव आप आ गए हो तो आप ही नाम रख दो हमारे बालकों को। गर्गाचार्य जी कहने लगे हम तुम्हारे बालकों के नाम नहीं रख सकते। बोले क्यों? हम यदुवंशियों के आचार्य हैं और हमने तुम्हारे दोनों बालकों के नाम रखे और ये बात अगर कंस को पता पड़ गई तो खामखा तुम्हारे बालकों की जान आफत कर। कंस
से ये सोच लेगा कि दोनों बालक जिसके हैं वसुदेव, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई भी काम हो तो साधारण तरीके से नहीं होता, बड़ी धूमधाम से करते हो, और धूमधाम से करोगे तो नगर में खबर फैलेगी और ये खबर कंस तक पहुंचेगी। गुरुजी आप कहो बस हामी भर दो, आप तो ऐसा नाम रखवाऊंगा किसी पड़ोसी को पता न पड़े, बिना धूमधाम के, बिना किसी शोरगुल के, हल्ला गुल्ला के आप नाम रखें। तो ठीक है, तो एक काम करो, दोनों बालकों को लेकर के गौशाला पहुंचो। हम गौशाला में जाते हैं। गर्गाचार्य जी वहां से सीधे पहुंचे गौशाला। यशोदा मैया से आकर के वसुदेव जी नंद बाबा ने कहा, अरे नंदरानी, तुझे पता है हमारे नगर में गर्गाचार्य जी आए, बहुत विद्वान हैं। अच्छा, और तुझे पता है हमारे बालकों के नाम भी नहीं रखे। एक काम करो, तुम दोनों माताएं बालकों को लेकर गौशाला पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं। ये बात सुनते ही नंदरानी कहने लगी, अच्छा हमारे लाला को नाम रखो जावे को, मैं अभी बुलावे लगवाऊं, ढोल बजवाऊं, कढ़ैया चलवाऊं, बुलावे लगवा के सबके लिए भोजन की व्यवस्था बनवाऊं। नंद बाबा बोले, काइए कुछ ना बताने। गर्गाचार्य जी इसी शर्त पर राजी हुए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो जाए। नंद बाबा कहकर के चले गए। अब यशोदा मैया रोहिणी जी से बात कर रही है, जी एक बात बताओ, हमने गर्गाचार्य जी को बड़ा नाम सुनो है, और अगर वास्तव में इतने सिद्ध पुरुष हैं तो इन्हें डर का बात को लग रही है। मुझे तो ऐसा लगे कि गर्गाचार्य जी हम ब्रजवासी से डरे, हम गोकुल के ब्राह्मणन से डरे कि कोई हमारी विद्या को न पहचान ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है झूठ मूठ के ही जो ना परीक्षा लेके देख। बोले कैसे परीक्षा लेगी? बोले काम करो, तुम अपने लाला को मोह ले दो, मेरे लाला को तुम ले लो। दोनों माताओं ने आपस में बालकों को बदला, गौशाला पहुंचे हैं। गर्गाचार्य जी बैठे, नमस्कार किया, प्रणाम किया। यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन लग रहे, प्रणाम किया। और जैसे ही रोहिणी की गोद में देखा यशोदा नंदन भगवान, देखते ही त्राटक समाधि लग गई। बाबा ऐसे हो गए जैसे शरीर में से प्राण निकल गए। मैया ने हाथ हिलाकर के जगाया, अरे बाबा। गर्गाचार्य बोले, हाँ बोल मैया। कहाँ खो गए? बोले खो नहीं गए। क्यों मैया, ये गड़बड़ कैसे करके लाई हो तुम? बोले कौन सी गड़बड़? यशोदा, तुम्हारी गोद में जो लाला है वो रोहिणी जी का, और रोहिणी की जो गोद में है वो तुम्हारा है। मेरी परीक्षा लेना चाहती हूँ। यशोदा मैया कहने लगी, महाराज ये आपकी सोच होगी, हम दोनों माताएं एक दूसरे के बालक में तनक भी भेद नहीं करती। हम दोनों माताएं एक दूसरे के बालक में तनक भी भेद नहीं करती। कोई किसी के भी बालक को उठा ले, कोई मैया भेद नहीं करती। और ध्यान दीजिएगा, जब परिवारों में विवाद बढ़ने लग जाए, आप भाई से नहीं बोल रहे, बोलचाल बंद है, बिल्कुल मत बोलिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आने वाली पीढ़ी को अपने जैसे बीच में मत डालो। जो औलाद पैदा हो रही है ना, उन संतानों के बीच में कभी भी नफरत का बीज मत बोके जाए। अच्छा, ये बीज बोए कहां से जाते हैं? कहां से बोए जाते हैं? जिस घर से 4-4 बेटियां विदा हो जाती हैं, जिस घर से 4-4 बेटियां विदा हो जाती हैं और बहू आते ही उस आंगन को छोटा बताती है,
जिस घर से 4 बेटियां बिना हो गई तब वो आंगन छोटा नहीं पड़ा, लेकिन आज 1 या 2 बहू आ जाए तो क्या कहते हैं, इतना छोटा सा, क्या है, छोटा। किसी माँ के 4 बेटे हों और चारों बेटे एक ही छत के नीचे रहते हैं, कब तक, जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक। शादी होते ही चारों